स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कल जाहिद बहुत पाठ पढ़ा रहा था कि लोग समझते नहीं हैं कि भाई अगर आप गाड़ी धीरे चला रहे हो तो उसका कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भैया पहले तो चलो लोग नहीं समझते, समझ आता है, बट सड़क पे गाड़ी चलाने के खुद के भी एक रूल होते हैं जो कि ड्राइवर को फॉलो करनी चाहिए और पैसेंजर्स को भी, राइट। तो भाई साहब पहले आप तो बेल्ट पहन लीजिए। आप जो ये ज्ञान बांट रहे हैं कम से कम पहले आप तो बेल्ट पहनिए। और रूल्स की बात वो इंसान कर रहा है जो कि जानता था कि सोसाइटी में कोई चीज़ लानी अलाउड नहीं थी और वो लेके आया था और फिर पुलिस बुलाई गई और उसके बाद उस इंसान पे एक्शन लिया गया तो जाके तो वो माना। तो हर जगह के रूल्स होते हैं, सोसाइटी के भी रूल होते हैं। 24 घंटे रेनोवेशन नहीं होती है। आप लोगों को याद होगा देयर वाज अ टाइम रात को भी यहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी तो सब लोग आगे इकट्ठे हो गए थे जनाब के हवाले से। खुद तुम्हारी फैमिली तो कहीं पे रूल फॉलो करती नहीं है और आप लोग ये समझते हो कि गाड़ी में कौन क्यों बैठा हुआ है, क्यों धीरे चला रहा है, वो चीज़ अपने आप लोग समझ लें। उनको सपना आ जाए कि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है, उसके लिए आपको गाड़ी के पीछे बेबी ऑन बोर्ड का एक स्टिकर या फोटो या जो भी लगानी पड़ेगी सो दैट लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्यों आप धीरे चला रहे हो। और साइड में करके आप चलाओ। कभी कभी तो गाड़ी ख़राब भी हो जाती है, लोग धीरे चलाते हैं, कोई और कारण भी होता है। बेवजह कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। इनफैक्ट मैं इतना ही बोलूँगी कि खुद न्यूसेंस फैलाने वाले, 24 घंटे शोर मचाने वाले, रात को 3-3 बजे तक सोसाइटी में यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते हैं और दूसरी सोसाइटी में तो क्या कुछ नहीं हो रहा। आई विल से दिस अगेन, मैं वो बात वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ, बट जब पोस्ट बनी है इट इज़ क्लियर कि दूसरी सोसाइटी में बहुत पार्टियाँ हुई हैं, रात को लेट नाइट म्यूज़िक बजे हैं। तो जब आप रूल्स कहीं के फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर इस बात पे आपका भड़कना और इस तरीके लोग समझते रही हैं तो आपको क्यों कोई समझेगा, है ना। आप भी तो लोगों को समझो। हमेशा लोगों ने ही आपका पर्सपेक्टिव समझना है, आप लोगों की मजबूरियां समझनी है। आप दूसरों को समझने के लिए कुछ नहीं करते। खैर आगे बढ़ते हुए एक कमेंट आया है साहिबा के व्लॉग पे, क्योंकि वही बात है, मैं अपने चैनल पे किसी का कमेंट उठा दूंगी ना तो तुम लोग तो हेटर हो ऐसे बोलते हैं। तो चलिए साहिबा के ही सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ते हैं। शी डजंट डू एनी वर्क इवन बिफोर प्रेगनेंसी एंड कहती है सफाई का टाइम नहीं मिलता, ये नहा ले वही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने लिखा है कि मैडम से कुछ सीखिए, शी डिड अ लॉट फॉर योर फैमिली इवन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, नाउ दैट इज डिबेटेबल। खैर यू डिड नथिंग एक्सेप्ट बीइंग कंपेरेटिव एंड ना ही अम्मी कुछ करती हैं और ना ही इनकी बेटी साहिबा, बस बैठकर खाने की आदत है दोनों को। आई अग्री विद दैट, हाउ मच एवर हार्श दैट मे साउंड, बट आई डेफिनेटली अग्री विद द सेम। मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि कोई प्रेग्नेंट औरत बिल्कुल भी कुछ काम ना करे एंड दैट इज़ ओनली फॉर हर ओन गुड। और इसकी जो मदर है साहिबा की, येट अगेन यू नो इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट कुछ थोड़ा बहुत उठना निकलना, कुछ भी करना, एनीथिंग बेयर मिनिमम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स डॉटर खाला, एंड डॉटर खाला भी मुझे लगता है कि यू नो उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको हेल्प चाहिए। या तो आप सबके लिए मेड ही लगा दो, बट आप एक रिश्तेदार को बुला के उनसे वो सारे एहसानों का बदला ले रहे हो, उनकी सर्विस लेके, उनसे लगातार कुकिंग करवा के, घर का काम करा के, मुझे लगता है दैट इज़ एक्सट्रीमली सेल्फिश। बट इट इज़ वॉट इट इज़, बिकॉज जब 2 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है तो वो फ्री में कुछ नहीं होता, वो सारे के सारे जो एहसान हैं उनका बराबर बदला लिया जा रहा है और वो खूब काम करवा के, क्योंकि हाँ मुझे भूख लग रही है, बीपी डाउन हो रहा है, डॉक्टर खाला क्या बना है, तो वो ऐसे खड़ी रहती हैं। शी इज़ ऑलवेज ऑन अ टोज। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि जितना मैंने देखा कई बार मुदाहा में वो एडमिट हुई, कई बार डॉक्टर के गई, तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपको कि आप उनसे काम कराओ। आप आराम से कुक रख सकते हो, ये घर आराम से चल सकता है। एक तो इतना कंजस्टेड लगता है, इतने सारे लोगों में इतनी भीड़ लगती है मुझे कि करोड़ों कमा के भी तुम लोगों ने क्या कमाया जब अपने माँ बाप को इतना आराम नहीं दे पाए जितना, मतलब तुम बोलते बहुत हो, मम्मी गले ये करा, अब्बा गले, बट सच बात तो ये है कि तुम्हारी अम्मी खलाए सब कुछ एक बहुत ही, सब लोग बहुत ही एक यू नो कंजस्टेड और एकदम क्रैम्ड अप स्पेस में रह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये लोग चाहते तो कुछ बेटर कर सकते थे। इतने बड़े महल में मैडम रह रही है, वहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे जहाँ ज़्यादा लोग हैं उनको इतना सा छित्ता सा घर दिया हुआ है और आप 2 और फ्लैट खरीद लो। कहाँ खरीदे जा रहे हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? मीरा रोड में? यस गाइस, ये भी खरीद लिया। यस गाइस, मतलब पूरी बिल्डिंग भी खरीद लोगे। दिस इज जस्ट अ नल एंड वॉइड इन्वेस्टमेंट।
ना तो वहाँ की ज़्यादा ज़मीन की कीमत है, ना वो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ना प्रॉपर्टी के लिहाज से। साउथ मुंबई में कोई क्यों नहीं लेता कुछ? गट्स ही नहीं है। क्यों? वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इन पे गट्स नहीं है। वहाँ के लोग से तो ये सड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक क्लास मेंटेन करनी पड़ती है। एंड मैं ये नहीं कहती आई एम इन फेवर ऑफ दिस क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बट ये मैं कह रही हूँ कि तरीके से रहना पड़ता है। आप जब चाहो तब शोर मचाते रहो, जब चाहो तब रेनोवेशन कराओ, आप रूल्स भी फॉलो नहीं करते हो, कुछ भी कहीं भी कुछ भी ले आओ, जो जाहिद ने किया था। मैं इलेबरेट नहीं कर रही क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई बात मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो बस मुझे यही लगता है कि जब रूल्स की बात आती है तो ये फैमिली इतना पीछे है कि एक अच्छी सिविल सोसाइटी, जहाँ पे सिविल सोसाइटी इन द सेंस कि एक पॉश कॉलोनी में ये जाके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए होता है और वो इनमें नहीं है। अरे पॉश छोड़ो, नॉर्मल कॉलोनीज भी जो होती है ना, वहाँ भी ये नहीं रह सकते। ये तो इस बिल्डिंग में थोड़ा सा इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है तो गुंडागर्दी टाइप दिखाते हैं कि जब चाहे जो चाहे वैसे कर रहे हैं। मतलब आई पिटी देयर नेबर्स कि वो क्या कुछ सह रहे हैं, लगातार ही रेनोवेशन। और साहिबा की वही बात, फ्रेंड्स आपको पता है ना मैं शादी के लिए नहीं रेनोवेट कराया था। स्लो होती जा रही है ना दिन ब दिन। तो मैं इतना बोलूँगी कि झूठ मत बोलो। 7 साल से कोशिश कर रही थी तुम शादी की, तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा से शादी वाला एस्पेक्ट था, हमेशा से इसको घर जमाई बनाना था। ये क्या झूठ गड़प है कि शादी के हवाले से नहीं बनाया एंड ऑल, बार बार। अरे थोड़ा भी डर नहीं लगता है क्या झूठ बोलने से पहले? खुदा का खौफ नहीं है? इतना झूठ क्यों बोलना है? और वो भी इतने लाखों लोगों को मतलब उल्लू बनाना है बेसिकली। और पूरे दिन कोई चढ़ते कैसे रह सकता है? और पता है, आई विल टेल यू वन थिंग, आई मिस दैट। मैं अभी कवर कर रही हूँ फ्रेंड्स मेरा एक तो ना भाई उल्टी वाला एस्पेक्ट, जस्ट कट इट आउट। व्हाई विल यू नॉट ट्रिम इट? लोग डिनर करते हुए देखते हैं भाई। अच्छा ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, बट यू डोंट नीड टू शो वो वाला एस्पेक्ट जहाँ पे आपको उपकाइयाँ आ रही हैं। और एक और बात, वो जो उसने किया था, जाहिद पेट फट रहा, ज़्यादा खा लिया। अच्छा मुझे लगा ओहो अब ज़्यादा खा लिया, कोई नहीं वॉक कर लेगी एंड ऑल। ना नो 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 नो। मतलब मैं इतनी हैरान हुई। आप लोगों को पता है इसने क्या करा? पर भूख तो और लग रही है और खा लेती हूँ। भाई तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम्हारा पेट फट रहा है और तुम कह रही हो मैं और खा लेती हूँ। नहीं, मैं हेट नहीं करती इससे, क्योंकि हेट आप उससे करते हो ना जिससे आप कहीं ना कहीं या तो जेलस होते हो या फिर कहीं ना कहीं आप उनसे घृणा करते हो। भाई मैं इससे दोनों कैसे करूँ? मुझे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है कि बेस्ट रिसोर्सेज होने के बाद भी, बेस्ट गाइडेंस होने के बाद भी, और अच्छे डॉक्टर्स, पैसा, सब कुछ होने के बाद भी शी इज़ हैविंग एन एक्सट्रीमली वियर्ड प्रेगनेंसी जर्नी, जहाँ पे ये सिर्फ खा रही है। जबकि ये टाइम वो होता है जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा फिट रखना चाहते हो, और इसका कारण ये है कि आपके अंदर एक और जान भी है, नॉट ओनली फॉर योर ओन सेल्फ बट फॉर दैट न्यू सोल। आप बहुत मेजर्स लेते हो ताकि उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, और डेफिनेटली अपने आप पे भी ध्यान देते हो, क्योंकि माँ भी उतनी ज़रूरी होती है। ये तो दोनों ही केसेस में नीलपटा सन्नाटा जा रही है। और मैं तो कहती हूँ कि इम्प्रूव योर लाइफ। मैं बीपी लो हो गया, ऐसे लेटी हुई है और वो कह रहे हैं तब से उठ नहीं रही है। इसका लिटरली ड्रूपी फेस हो गया एक तरफ से, लेटे लेटे हो जाता है। मैडम का भी अगर आप नोटिस करेंगे बहुत टाइम तक आरामदारी में ड्रूपी फेस हो जाता है, क्योंकि एक ही साइड पे मुंह रख के फ़ोन देखता रहता है इंसान। आई सफर्ड फ्रॉम दिस ड्यूरिंग कोविड व्हेन आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड हैड नो फिजिकल एक्टिविटी व्हाटसोएवर इन्वॉल्व्ड इन माय लाइफस्टाइल, व्हिच इवेंचुअली लेड टू दिस extremely high amount of weight gain and distorted mental health and what not. तो अब मैंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, तो ये भी कर सकती है। और इसके लिए तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर ना वो आएगी खिजा पे, वो आएगी डॉटर खाला पे। खिजा की तो लाइफ डिजॉल्व हो गई। खिजा विल नाउ लिव द लाइफ ऑफ अ नैनी हु विल टेक केयर ऑफ साहिबाज किड। अफसोस इस नैनी का नाम बहन होगा, मतलब मासी होगा, है ना, बस एक नाम दे दिया जाएगा, बट सच में तो सब नैनी बन गए। जैसे एक जगह नानी जी नैनी बनी है, वहाँ पे जो मासी जी नैनी बन जाएंगी। एंड आई डोंट लाइक दैट। यू आर नॉट गिविंग दैट गर्ल एनी स्पेस। अरे कैसा ये कर दो, अरे खाला वो कर दो। क्यों? आप माँ बेटी कुछ नहीं करते। आप लोगों ने रिश्तेदारों को लिटरली अपने घर में हाउस हेल्प की तरह हायर करा हुआ है, बट पैसे नहीं देते, एहसान करते हैं चीज़ें दिला के, सो दैट उस एहसान के तले दब के
वही मैं कह रही हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही है साहिबा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, ये वो कमेंट सेक्शन में जब कोई लिखता है करोड़ों रुपए किसी की हंसी खुशी दिखा के अगर ये कमा रही है और उन पे थोड़ा सा खर्च के अगर उनसे बतेरा काम लिया जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील फॉर हर टू स्पेंड एनीथिंग। क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए, घर का सारा काम प्लस यूट्यूब की इनकम। और फिर कोई बोलेगा उनके रिश्तेदार हैं वो नहीं दिखाएंगे, तो मैं कहती हूँ अपने दम पे कुछ करके दिखाओ। अगर अपने दम पे बाकी सबको हटा के साहिबा अकेले बैठ के, जैसे उसके पुराने आप लोग छाट के देख लीजिए, अकेले बैठे हुए जो उसके वो होते हैं जिसमें वो रेमेडी बताती थी, कभी फेस का ये मिक्सचर, कभी वो मास्क फेस का, वो सब पे आज भी व्यूज़ नहीं आए हुए हैं। तो अगर अकेले बैठ के ये कमा सकती होती तो कमाती, बट जिनको दिखा के जिनके फेसेस, जिनकी खुशी, जिनकी हंसी दिखा के, यानी खिजा के आन खालाएं, इन सबको चीज़ें दिलाते हुए दिखा के जब आप पैसे कमाते हो तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप घर पे हाउस हेल्प रखो और इन लोगों को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट ना करो। और मैं तो कहती हूँ सर्वेंट्स को तो हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, हाउस हेल्प को तो हम बहुत इज्जत देते हैं, ये तो अपनों को नहीं देती हैं, है ना। और मैंने सुनीता जी पे एक पॉडकास्ट डाली थी, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट है। मैं चाहती हूँ वो व्लॉग शुरू करें और वो क्यों चाहती हूँ वो जाके देखे। बट एक चीज़ कहूँगी, लोग बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। अरे मैं कब कहती हूँ कि पीना पिलाना सही है, मैं तो खुद ही नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर हूँ, तो ये सब सही नहीं है और सबकी अपनी मर्जी। पर उनकी जो रियलिटी है, उनकी जो सच्चाई है, वो जैसे सामने रखती है, मुझे वो चीज़ ने इम्प्रेस करा। तो जाके वो पॉडकास्ट सुनिएगा, उसमें थोड़ा सा जनाब और मैडम वाला कॉन्टेक्स्ट भी है। और आखिर में मैनिफेस्टेशन वीडियोस आ गए थे, आज भी मैं डालने की कोशिश करूँगी पूरी, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे रही हूँ, जाके देखिएगा। मैं सच कह रही हूँ, इट इज़ वेरी ईजी टू मैनिफेस्ट समथिंग, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बिलीव ऑन इट। एंड कुछ लाइनें अगर 1 मिनट तक कोई बोलता है, दिन में 3-4 बार 5 बार बोल लीजिए, विल श्योरली सी अ सिग्निफिकेंट चेंज। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है अनदर टाइप ऑफ कर्मा, जहाँ पे हम शब्दों के थ्रू यूनिवर्स में कुछ सर्कुलेट कर रहे हैं, और जैसे कर्म हमारे पास वापस आता है, हमारे शब्द भी हमारे पास वापस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स किसी के लिए कृष्णा है, किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए वाहिगुरु जी हैं। तो आप उस हिसाब से सोचिए ना, इट्स नॉट सुपरफिशियल, मैनिफेस्टेशंस आर नॉट सुपरफिशियल, बिलीव इन देम एंड थिंग्स विल हैपन लाइक अ मिरेकल। लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही सी मिरेकल पे जाके ज़रूर देखिएगा, मैनिफेस्टेशन सुनिएगा, और यू कैन राइट दोज आउट, यू कैन रिपीट दोज थ्रू आउट द डे, लुक इन टू द मिरर एंड से दोज। मेरा प्ले कर लीजिए वीडियो बैकग्राउंड में और मिरर में देख के बोलिए, अरे 2 गुना इफेक्ट होगा, 2 गुना तेज़ी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। दैल बी ऑल, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। और फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है, और ध्यान रखिएगा उनका। फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।